Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will integrate Tailwind CSS in our React project. So let's come to our command prompt and start our dev server. So here is our npm run dev. So our server is up and running, and copy this link and come to our favorite browser. And this is our Chrome browser. और इस क्रोम ब्राउज़र के अलावा एक और न्यू ब्राउज़र मुझे मिला है और आप लोग शायद पहले से यूज़ करते होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग इस ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। ये है हमारा ब्रेव ब्राउज़र और इसकी खास बात ये है कि ये बोलता है कि इसके अंदर में हम आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखते हैं, राइट। सो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बोथ आर गिवन बाय दिस ब्राउज़र। सो हियर इज आवर ब्रेव ब्राउज़र और लास्ट वीडियो का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से है और इसके अंदर में हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं टेलविंड CSS को। सो ओपन द ऑफिशियल साइट ऑफ द टेलविंड CSS एंड राइट डाउन हियर द इंस्टॉल टेलविंड CSS. Click on the installation of Tailwind CSS. Alright, so this is our official site of Tailwind CSS और यहाँ पे आपको आना है फ्रेमवर्क गाइड्स, राइट। और फ्रेमवर्क गाइड्स में इसलिए आना है क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं अभी वीट, राइट। तो वीट फ्रेमवर्क के अंदर में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वीट का और इसके अंदर में आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताएगा। सो सबसे पहले आपको बनाना है एक प्रोजेक्ट और वो तो प्रोजेक्ट हम लोग पहले से बना करके रखे हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर में। प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सर्वर को क्या करते हैं, स्टॉप। सो हियर इज स्टॉप द सर्वर एंड देन रिटर्न बैक टू आवर ऑफिशियल साइट। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है CSS को। पूरा स्टेप फॉलो करना है हम लोगों को अपने ऑफिशियल साइट से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को इंस्टॉल करना है टेलविंड CSS, पोस्ट CSS and auto prefixture. So let's copy all these commands and return back to our command prompt and click over here and press enter and make sure that your internet connection is on. Alright, so our Tailwind CSS has been successfully installed और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे हमको इनिशियलाइज कर देना है अपने टेलविंड CSS को। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। और अभी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो कुछ भी नया फाइल हमको मिलने वाला नहीं है, राइट। जैसे ही हम लोग इनिशियलाइज करेंगे तो मुझे कुछ न्यू फाइल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी आ जाते हैं src के अंदर में एंड देन रिटर्न बैक टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं npx tailwind css init-p. It has created the two files tailwind.config.js and postcss.config.js. All right, now return back to our browser and you see the next step, configure your template path. अब यहाँ से जो कंटेंट है उस कंटेंट को मुझे कॉपी कर लेना है और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। तो रिटर्न बैक करो फिर से अपने प्रोजेक्ट के अंदर में और सर्च करो tailwind.config.js और यहाँ पे जो कंटेंट है हमारा उसको रिप्लेस कर देना है वहाँ से जो हमने कॉपी किया है उसके साथ। यहाँ पे हमको मिल गया कंटेंट एंड देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। अब यहाँ से जो हमारा टेलविंड CSS का डायरेक्टिव है पहले उसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं index.css के अंदर में और इसमें सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा index.css और यहाँ से सारे चीज़ों को जो पहले से लिखा है उसको हम अभी रिमूव कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं जो हमने कॉपी किया था वहाँ से उसको और इसको सेव कर लेते हैं। देन टेलविंड CSS को भी सेव कर लो और अब इस दोनों की ज़रूरत नहीं है। फिर से आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और देखो यहाँ पे हमको रन करना है
npm run dev। तो अपने सर्वर को फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में एंड यहाँ पे हम लोग कर लिख लेते हैं npm run dev। So our server is up and running, and copy this link and come to our browser, and here is our browser। all right, so we have got the new look। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने आ जाते हैं app.jsx के अंदर, और यहाँ से जो हमारा यूज़र नेम है उसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। और टेस्ट करने के लिए बना लेते हैं एक div, और div के अंदर में लिखते हैं हम लोग हेलो टेलविंड CSS। और यहाँ से यूज़ करना है टेलविंड CSS को। तो आपको पता है टेलविंड CSS कैसे यूज़ करते आ रहे हैं। अगर आप लोग हमारा प्रीवियस प्लेलिस्ट देखते आ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि टेलविंड CSS के अंदर में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट इज सपोज फॉर एक्सेल, एंड देन फॉन्ट। ये देखो हमारे पास सजेशंस भी आ रहे हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंस आ गया, इसका मतलब हमारा टेलविंड CSS कॉन्फ़िगर्ड हो गया है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फॉन्ट बोल्ड, सो फॉन्ट सेमी बोल्ड करते हैं हम लोग। ऑल राइट, एंड नाउ रिटर्न बैक टू आवर ब्राउजर एंड चेक, यस इट इज वर्किंग। So we have successfully implemented our Tailwind CSS in a React project. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.